ब्यूटीफुल हिल्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को हमें मिलता है। ओके, नाउ व्हाट हैपन वन आफ्टरनून, Bhumi and Surya ask Aji to tell them more about the place. तो ये बच्चे जो है भूमि और सूर्या, ये अपने अज्जी से पूछती है कि उस जगह के बारे में वो थोड़ी सी जानकारी उनको दे दे। ठीक है, तो अजी ने क्या कहा, अजी यानी कि उनकी जो ग्रैंडमा है, उन्होंने कहा, शी सेज, चिल्ड्रन, डू यू नो दैट दिस प्लेस हैज सेवरल ट्रेजर्स ऑफ नेचर दैट एनरिच आवर लाइव्स। उन्होंने कहा कि बेटा ये जो जगह है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रेजर्स, ट्रेजर किसको कहा जाता है बेटा, खजाने को कहा जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे खजाने हैं, किसके खजाने हैं, प्रकृति के, नेचर के खजाने हैं, जो हमारे जीवन को बहुत ही खुशहाल बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बच्चों से बात की। नाउ शी सेड दैट द एयर इज pure and refreshing, and the soil is so fertile that it supports a variety of living beings. तो उन्होंने कहा कि जो विलेज है, यहाँ का जो एयर है वो काफी रिफ्रेशिंग है, और जो सॉइल है इज सो फर्टाइल एंड दैट सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स। यानी कि यहाँ की जो भूमि है, जो सॉइल है, वो काफी उपजाऊ है, काफी फर्टाइल है। तो बेटा फर्टाइल जो सॉइल होता है, उसमें बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, है ना। क्योंकि जो फर्टाइल सॉइल है उसमें से उनको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारी ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सो इट सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स। Moreover, this place gets plenty of sunlight, which is useful in many ways. है ना, तो ऐसी जगह जहां पर बहुत रिफ्रेशिंग एयर हो, फर्टाइल सॉइल हो, सनलाइट भी इतनी अच्छी हो कि वहां पर क्या देखने को मिलता है हमें बेटा, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ट्रीज providing food and shelter to animals including various birds and insects, है ना। तो जो ट्रीज होते हैं, वो ट्रीज ना केवल हमें एयर देते हैं, वो हमें फूड देते हैं, शेल्टर भी देते हैं, एंड शेल्टर टू द एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो आपने देखा होगा बेटा, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, वो रहते हैं, है ना। अब देखो बेटा, उन्होंने एक बात पूछी बच्चों से, कैन यू थिंक ऑफ मोर सच ट्रेजर ऑफ नेचर। क्या आप सोच सकते हो ऐसे बहुत सारे खजाने जो हैं भूमि पर छुपे हुए हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे खजाने कहाँ छुपे हुए हैं बेटा, भूमि में छिपे हुए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द नेचर्स रिसोर्सेस। क्या करने वाले हैं बेटा, हम आज देखेंगे कि नेचर के रिसोर्सेस क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस क्या क्या है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा नेचुरल रिसोर्सेस क्या से आप क्या समझते हो। नाउ व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेस। Natural resources are materials or substances provided by nature that are essential for the living of all living beings. ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेस क्या है बेटा, ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजें जो क्या करती है, नेचर द्वारा हमें प्रोवाइड करती है। और ये क्या किस लिए प्रोवाइड करती है हमें, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, है ना। हमारी जो भूमि में, हमारे अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबके लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो मटेरियल्स और जो सब्सटेंसेस हमें नेचर प्रोवाइड करती है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। वेरी गुड। नाउ द नेचुरल रिसोर्सेस इंक्लूड, फर्स्ट वन इज एयर। ठीक है, सबसे पहला एयर होता है, जो हमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किस लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, है ना। तो जो ब्रीथिंग है उसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए बेटा, एयर चाहिए। द सेकेंड वन इज वाटर। ठीक है, दूसरा है वाटर। तो water is vital for drinking, growing food, drinking, growing, and then water is very, very essential for our daily
एक्टिविटीज। तो बेटा हम जो खाना पकाते हैं, फूड को कुक करते हैं, जो ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की या फिर प्लांट्स की, हमें पीने के लिए और नॉर्मल जो हम लोग डेली एक्टिविटीज करते हैं, उन सभी के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? वाटर की आवश्यकता होती है ना? तो वाटर भी एक बहुत ही वाइटल रिसोर्स है हमारे लिए। थर्ड वन इज द सनलाइट। तीसरा है सनलाइट। अब सनलाइट क्या करता है बेटा? सनलाइट जो है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना? तो हमें ये तो पता है कि जो प्लांट्स हैं उनके लिए सनलाइट बहुत जरूरी होता है। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि आफ्टर जर्मिनेशन द प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, है ना? उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए सनलाइट की बहुत आवश्यकता होती है, एंड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये भी बताया आपको कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसके लिए भी सनलाइट का होना बहुत बहुत जरूरी होता है ना? अब प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाएंगे, तो वी एनिमल्स और वी ह्यूमन बींग्स वी डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर फूड, है ना? फूड के लिए हम डिपेंड करते हैं, फॉर ऑक्सीजन के लिए हम लोग डिपेंड करते हैं। तो सनलाइट ही एक ऐसा एनर्जी सोर्स है या नेचुरल सोर्स है जो हमें क्या करता है बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है? नाउ फॉरेस्ट। So these forests, they serve as habitats and sources of food, shelter and raw materials. Okay? तो जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं हमारे, जंगल क्या करते हैं बेटा? क्या सर्व करते हैं? हैबिटेट्स के रूप में आते हैं ये हैबिटेट्स क्या होता है बेटा? ड्वेलिंग प्लेस होती है, या ऐसे प्लेसेस जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जीते हैं या रहते हैं। ठीक है? और जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका उपयोग हम फूड के रूप में करते हैं, और शेल्टर देती है ये हमें, और बहुत सारे चीजें बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स ये प्रोवाइड करती है। ठीक है? तो फॉरेस्ट जो है एक बहुत ही अच्छा नेचुरल रिसोर्स है, जो क्या करता है? इट सर्व्स एज हैबिटेट्स एंड सोर्सेस ऑफ फूड, शेल्टर एंड रॉ मटेरियल्स। ओके? नेक्स्ट वन इज सॉइल। अब सॉइल क्या करता है बेटा? सॉइल जो है वो ग्रोथ के लिए, किसकी ग्रोथ के लिए? स्पेशली फॉर द प्लांट ग्रोथ, एंड इट सपोर्ट्स द एंड सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, है ना? जो हम लोग कृषि वगैरह करते हैं, जो हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, इनके लिए क्या जरूरी होता है बच्चे? सॉइल का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मिट्टी से ही पौधे निकलते हैं, है ना? तो पौधों की ग्रोथ के लिए जिस जैसे कि हम लोग पेड़ पौधे या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हमें क्या जरूरी होता है? सॉइल का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। चलिए, अगला है रॉक्स एंड मिनरल्स। अब रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करें तो, रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, है ना? तो हम लोग देखते हैं जब हम लोग घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, इन सभी को करते समय हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? रॉक्स की आवश्यकता, मिनरल्स की आवश्यकता, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो है इनसे बनती है। देन फॉसिल फ्यूल्स यूज फॉर एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री। तो बच्चे फॉसिल फ्यूल्स क्या है? ये जो फ्यूल्स जो हमें बहुत वर्षों पहले हमारे भूमि से प्राप्त जो फ्यूल्स होते हैं उन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, लाइक पेट्रोलियम, कोल एक्सेट्रा। दीज आर नॉन एज फॉसिल फ्यूल्स। ओके? तो फॉसिल फ्यूल्स का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं बेटा? उसका हम लोग जो है बहुत सारी चीजों में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रीज वगैरह में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है? चलिए, now there are some resources which are known as human made resources और man made resources। तो हमने पहले देखा कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या है। नेचुरल रिसोर्सेस में हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा बेटा? हमने फॉरेस्ट पढ़े, सॉइल पढ़ा, वाटर, सनलाइट, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है। ओके? नाउ व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस? So, man made resources or human resources are created by humans to satisfy their needs, such as tools, machines, vehicles, infrastructure। ये सभी चीजें जो है वो मनुष्य द्वारा जो है बनाई गई है। तो इनको क्या कहा जाता है बेटा? उनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? मैन मेड रिसोर्सेस कहेंगे। ठीक है?
मैन मेड रिसोर्सेज या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहेंगे. तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंस अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज. ओके, तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? किस किस के बारे में बात किया हमने? किसके बारे में बात किया बच्चे बताइए? वाटर, सनलाइट, सॉइल, हमने फॉरेस्ट की भी बात की है ना. फिर हमने बात की किसकी? हमने रॉक्स एंड मिनरल्स की बात की. सो दीज आर नॉन एज द नेचुरल रिसोर्सेस, जो हमें भूमि से प्राप्त होता है, यानी कि नेचर द्वारा जो है क्रिएट किया गया है. एंड देर आर सम रिसोर्सेस नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, है ना. ह्यूमन और मैन मेड रिसोर्सेस. तो ये रिसोर्सेस कैसे हैं? जो हमने नहीं बना, सॉरी, जो हमने ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया हुआ है ना. ये नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, ये मैन मेड रिसोर्सेस है. तो हमने नेचुरल रिसोर्सेस में एक और बात की थी बेटा, फॉसिल फ्यूल्स की बात की है ना. फॉसिल फ्यूल्स की भी हमने बात की. तो ये सभी चीजें जो है, जो भूमि हमें प्रोवाइड करती है, जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस. गॉट इट? चलिए, अब हम जाते हैं हमारे उन बच्चों के पास ही, जरा देखते हैं वो क्या कर रहे हैं. भूमि और सूर्य के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. ओके बेटा. वन मॉर्निंग भूमि एंड सूर्या सी अजी परफॉर्मिंग सम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस. ठीक है. तो एक दिन सूर्या और भूमि ने, उन्होंने देखा मॉर्निंग टाइम में जो उनकी अजी है, यानी कि उनकी जो ग्रैंड माँ है, वो क्या कर रही है? वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रही है. बेटा आपको पता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे किया जाता है? आप में से कितने लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हो, मुझे जरूर बताना. ठीक है. तो अजी आस्क्ड देम टू जॉइन हर. शी सेज आई एम टेकिंग डीप ब्रेथ्स इन. उन्होंने क्या कहा? देखो बेटा, जब हम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम क्या करते हैं? श्वास को डीपली लेते हैं. ठीक है. ऑक्सीजन को बहुत ही, जो हम लोग एयर को इनहेल करते हैं, उसको कैसे करते हैं बेटा? बहुत डीप ब्रेथ्स लेते हैं and then letting them out. So this helps in getting more fresh airs in the lungs to stay healthy. तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई बच्चों को कि जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं? डीप ब्रेथ्स को लेते हैं और बाहर निकालते हैं, है ना. तो दिस ब्रीथिंग एक्सरसाइज हेल्प अस टू गेट मोर फ्रेश ऑक्सीजन इनटू द लंग्स टू स्टे हेल्दी. ठीक है. हमारे लंग्स में जब बहुत अच्छे तरह से ऑक्सीजन की मात्रा आएगी और फ्रेश एयर आएगा, तो हम कैसे रहेंगे बेटा? हमारे सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे एंड वी विल स्टे हेल्दी. ठीक है. भूमि एंड सूर्या सिट विद अजी एंड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स. तो इसी तरह से बेटा, जिस तरह सूर्या, अजी और भूमि ने मिलकर जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज की है, आप सभी भी इसको कीजिएगा, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत बहुत आवश्यक है. ठीक है. नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. व्हाट हैपेंस इफ वी होल्ड आवर ब्रेथ फॉर टू लॉन्ग? हम अगर अपना ब्रेथ को बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं तो क्या होता है? आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हो सकता है? कि अभी भी आप जरा करके देख सकते हैं. व्हाट हैपेंस इफ वी होल्ड आवर ब्रेथ फॉर टू लॉन्ग? क्या होगा बच्चे? बताइए, बताइए. जी हाँ, बिल्कुल, हमें सांस नहीं मिलेगी, है ना. सो इफ वी होल्ड आवर ब्रेथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर टू लॉन्ग, आवर बॉडी डजंट गेट इनफ ऑक्सीजन, है ना. हमारे बॉडी को क्या नहीं मिल पाएगा? ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, विच मेक्स इट हार्ड टू फंक्शन. क्या, कौन से, किसके फंक्शन को? हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं, उन सभी को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. हाँ.
and if we don't get proper oxygen in our body, what will happen? All the bodily functions क्या होंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना? दिस इज वाई वी नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। इसीलिए हमें क्या किसकी आवश्यकता होती है बेटा? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है हमारे बॉडी में, है ना? नाउ द एयर वी ब्रीथ इन, हम जो जिस एयर को ब्रीथ करते हैं, कंटेन्स ऑक्सीजन। आई होप यू ऑल नो दैट, है ना? हम जिस एयर को ब्रीथ करते हैं, जो इनहेल करते हैं, उस एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। एंड आवर बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू वर्क प्रॉपरली। और हमारे बॉडी के हर सेल्स को या फिर हर जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, उनका प्रॉपर फंक्शन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है बेटा? ऑक्सीजन की। एंड इफ वी होल्ड अ ब्रेथ फॉर टू लॉन्ग, वी डोंट गेट इनफ ऑक्सीजन, अफेक्टिंग आवर एबिलिटी टू फंक्शन, है ना? हमारे शरीर का जो फंक्शन होता है उसको करने में हम क्या रहते हैं? हमारे शरीर में एबिलिटी नहीं रहती है। दस ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, नॉट ओनली फॉर अस, फॉर ऑल द लिविंग क्रीचर्स इन द वर्ल्ड। हमारे भूमि में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी को किसकी आवश्यकता होती है बेटा? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फॉर व्हाट? फॉर आवर सर्वाइवल। नाउ सिमिलरली मोस्ट लिविंग थिंग्स आल्सो डिपेंड ऑन ऑक्सीजन टू लिव। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बेटा, उन सभी को किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि एयर की आवश्यकता होती है। तो एयर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ट्रेजर है नेचर का, जो हमें मिला हुआ है नेचर से। ठीक है? तो बेटा यहाँ पे देखिए आप, एक मिनट, हम बात कर रहे थे एयर की, है ना? तो एयर क्या है? हाउ कैन यू डिफाइन एयर? आप एयर को कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो बेटा, सी द क्वेश्चन, व्हाट इज एयर? हाँ, द इनविजिबल गैस वी कॉल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, water vapor and other gases. It may also contain some dust particles. तो बच्चे, एयर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो एयर क्या है? एक इनविजिबल गैस है, और इट्स अ मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर है बेटा? देर आर लॉट्स ऑफ गैसेस, और देर आर मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द एयर। एयर में बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। ऑल्सो इट कंटेन सम डस्ट पार्टिकल्स। तो इन सभी से मिलकर क्या बना है बेटा? एयर बना हुआ है। ठीक है? नाउ हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सीजन की, है ना? तो ऑक्सीजन जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही वाइटल है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबशन। देखो बेटे, कंबशन का वर्ड का मीनिंग क्या है? यानी कि किसी भी चीज को अगर जलना है, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा, हम कोई भी कागज जलाते हैं या घर में कुछ और चीजें जलाते हैं, कोई भी चीज जलने वाली वस्तु, उसको जलाने के लिए जिस गैस की आवश्यकता पड़ती है, वो कौन सा गैस है बेटा? ऑक्सीजन। ठीक है? तो ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल फॉर कंबशन and is vital for all living organisms. Okay, now air is colorless and can be seen through, uh, इसको जो है हम लोग नहीं देख सकते, ये कलरलेस है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है? तो एयर टेक्स अप स्पेस एंड एग्जिस्ट इन बोथ वाटर एंड सॉइल। अब बेटा, अब ये बोला गया है आपसे कि एयर जो है वो इट टेक्स अप स्पेस एंड एग्जिट, कहाँ कहाँ पे रहता है बेटा? इट एग्जिस्ट इन बोथ वाटर एंड सॉइल। पानी में भी होता है, एयर में भी होता है, सॉरी सॉइल में भी होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें भी ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है? नाउ द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, जो हमारे भूमि है, जो हमारा अर्थ है, इसमें एक लेयर, इसके जो है चारों तरफ एक लेयर बना हुआ है, और उस लेयर ऑफ एयर को हम क्या कहते हैं बेटा? एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है? द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज रेफर्ड टू एज एटमॉस्फेयर। तो जो भूमि है, जो अर्थ है, उसके चारों ओर जो एयर का जो सराउंडिंग है, जो एक कवरिंग है, वो क्या, उसे क्या कहा जाता है बच्चे? उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। हिंदी में अंतरिक्ष कहेंगे, है ना?
नाउ द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। तो बेटा हमारा प्लैनेट है अर्थ, और हमारे अर्थ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन का, एयर का बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है। तो जो एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत सारे गैसेस है, ये सभी गैसेस जो है हमारे लिए एसेंशियल है फॉर द लाइफ ऑन आवर प्लैनेट अर्थ। ठीक है, तो हमारे भूमि में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन सभी के लिए का होना बहुत जरूरी होता है। नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एक्वाटिक एनिमल्स दे ब्रीथ बाय यूजिंग dissolved air in the water। हमने पढ़ा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रहते हैं, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें पानी से ही श्वास मिलता है, पानी से ही एयर मिलता है विच इज डिजॉल्व इन द वाटर। एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स दे डिपेंड ऑन वन अनदर टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। आपको पता है जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस चलता है तो ये क्या करते हैं, दे गिव्स आउट ऑक्सीजन, दे रिलीज ऑक्सीजन, है ना। और जब हमारे शरीर में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है बेटा, हम क्या करते हैं, उसी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड वी गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इन दिस मैनर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन द नेचर। ठीक है, तो आपको पता लग गया व्हाई एयर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ इन आवर प्लैनेट। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।